जो महिलाएं शाम के वक्त तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वह मेरी बात कान खोलकर सुन ले, नहीं तो यह एक छोटी सी गलती आपका पूरा घर बर्बाद कर देगी। आपके घर में अकाल, मृत्यु, गरीबी, कंगाली, बीमारी और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाएगी। मित्रों, आज जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह जानकारी कोई साधारण नहीं है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी सावधानियां विशेषकर महिलाओं के लिए बताई गई हैं, जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, देखिए, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ के अंदर जीवन की हर एक छोटी से छोटी क्रिया को बड़ी ही बारीकी से बताया गया है, और उस क्रिया के पीछे आखिर क्या सच्चाई है, यह भी बताया गया है। मित्रों, देखिए, लगभग हर हिंदू सनातनी घर में तुलसी माता का पूजन किया जाता है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तुलसी को देवी का दर्जा दिया है। मित्रों, देखिए, हमारे घर में रोजाना सुबह शाम महिलाएं तुलसी के सामने एक दीपक जलाती हैं और कहते हैं, मित्रों के गरुड़ पुराण और अन्य वैदिक धर्म ग्रंथों में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, और विशेषकर शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना एक बेहद ही पुण्यकारी कार्य माना गया है और अत्यंत ही चमत्कारी कार्य माना गया है। लेकिन यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उसके पीछे कई गुण, आध्यात्मिक, पारिवारिक और पितृ से संबंधित कारण भी होते हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में जो बात हम आपको बताने वाले हैं, वह बात आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी कि जो महिलाएं शाम के वक्त तुलसी में दीपक जलाती हैं, उन्हें क्या सावधानियां बरतना चाहिए। दोस्तों, देखिए, हर कोई बता देता है कि तुलसी में सुबह शाम दीपक जलाओ, तुलसी में दीपक जलाने से यह होगा वह होगा। लेकिन आपको पता है कि कभी कभी आप दीपक तो जलाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसे महापाप कर बैठते हैं जिसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। घर की सुख, शांति, धन सब कुछ चला जाता है, क्योंकि घर की तुलसी में ही मां लक्ष्मी का और मां अन्नपूर्णा का वास होता है। घर की तुलसी में ही घर की खुशियां निवास करती हैं। मित्रों, हर घर की तुलसी हर घर से कुछ न कुछ जरूर कहती है। तो इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आपके घर की तुलसी आपसे क्या कहती है। लेकिन उससे पहले मित्रों, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां महालक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां महालक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। मित्रों, देखिए, हर घर में तुलसी के नीचे दीपक सुबह शाम जलाया जाता है। कुछ लोग अपने घर की तुलसी अपने घर के बाहर रखते हैं, तो कुछ लोग छत पर रखते हैं, तो कुछ लोग बालकनी में रखते हैं। लेकिन हमेशा तुलसी का स्थान शास्त्रों में बताया गया है, घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी में, क्योंकि कहते हैं कि जो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, जो घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, तो तुलसी उन सभी चीजों से हमारी रक्षा करती है। हमारे घर में प्रवेश होने से पहले तुलसी वह सारी नकारात्मक चीजों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। मित्रों, हमें तुलसी को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, और दीपक लगाते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व और उत्तर दिशा माता तुलसी के लिए सबसे विशेष और सबसे शुभ मानी गई है। ऐसा करने से ऊर्जा का प्रवाह शुभ होता है, और जब ऊर्जा का प्रवाह शुभ होता है तो जीवन में एक अलग ही उन्नति देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में बहुत लंबे समय से लड़ाई झगड़े और क्लेश चल रहे हैं, परिवार के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, आपस में प्यार का मानो नामो निशान मिट गया है। एक झगड़ा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा झगड़ा शुरू हो जाता है, दूसरा झगड़ा खत्म हुआ नहीं कि तीसरा झगड़ा शुरू हो जाता है। आज के समय में झगड़े लगभग हर घर में हो रहे हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पारिवारिक क्लेश का नाम ना हो। मित्रों, इसलिए हमारा शास्त्र तुलसी के बारे में बहुत बारीकी से सारी चीजें बताता है, क्योंकि घर की कई बार सभी चीजें तुलसी पर ही निर्भर करती हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, उस घर में ऐसा भी माना जाता है कि कुछ अकाल शक्तियां, कुछ नकारात्मक शक्तियां उस घर में विराजमान हैं। उसी कारण वह पौधा पनप नहीं रहा है। इसी कारण मां लक्ष्मी घर में भी प्रवेश नहीं कर पा रही है। यानी कि मित्रों, देखिए, जिन घर में पितृदोष होता है, उन घर में भी कभी तुलसी का पौधा फलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं, वह उस तुलसी के पौधे को फल नहीं देते हैं। इसलिए तुलसी का पौधा हमें अक्सर घर में स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए और रखना चाहिए। टूटी फूटी, सूखी, मुरझाई तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। यह बात महिलाएं ध्यान से सुन ले। महिलाएं क्या, अगर पुरुष भी जलाते हैं, तो कभी भी जब हम दीपक जलाएं तो एक ऐसे तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं जो पूरी तरह से हरा भरा हो, सारी पत्तियां उसमें दिखाई दे रही हों, उसकी टहनियां गीली हो, लेकिन कभी भी टूटी फूटी। तुलसी में दीपक नहीं लगाना चाहिए।
खंडित तुलसी में दीपक लगाने से हमारा घर भी खंडित हो जाता है, अलग अलग परिवार बिखर जाता है। इसलिए मित्रों, आपको मैंने बताया है कि तुलसी के आसपास सफाई का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह पवित्रता का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी जितना पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। गोमूत्र के बाद तुलसी ही आती है जिसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि तुलसी की माला को स्वयं कृष्ण भगवान अपने गले में विराजते हैं। और हमेशा इतना ध्यान रखिएगा कि शाम होते ही सूर्यास्त के समय दीपक जलाए। सूर्यास्त के समय रात और दिन के बीच का संध्या काल होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान रात के समय अपने घर की तुलसी में दीपक जलाता है, उस इंसान के जीवन में फिर अंधेरा ही रहता है और अंधकार ही रहता है, क्योंकि कहते हैं कि रात के समय जलाया हुआ दीपक हमेशा घर की रोशनी छीन लेता है और वह घर की सारी रोशनी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। मित्रों, हमारा शास्त्र बहुत कुछ कहता है, लेकिन आज के इस जमाने के कुछ मॉडर्न योग कुछ इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं कि उन्हें हमारे शास्त्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसीलिए मित्रों, देखिए, सूर्यास्त के समय, संध्या काल के समय हमें दीपक जलाना चाहिए, जब ना तो रात हो और ना ही पूरी तरह से दिन हो, क्योंकि यह काल भैरोपित और नकारात्मक शक्तियां के सक्रिय होने का समय माना गया है। कहते हैं कि जब शाम का समय होता है तो यह बात तो हमें हर कोई बताता है कि देवी देवता धरती पर घूमते हैं, देवी देवता घर में आते हैं। संध्या के समय हमें घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। और शाम का समय गरुड़ पुराण के अनुसार काल भैरव जो काल को करते हैं, पित्त जो हमारे घर की सारी चीजों को हमें लौटाते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं, तो फिर हमारा धन्य हो जाता है। जीवन और नकारात्मक शक्तियां के भी सक्रिय होने का समय है, यानी कि यह जो समय रहता है यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की शक्तियां के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है। तो बता देते हैं कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश ऐसे होता है कि जब हम तुलसी के पास में दीपक जलाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि उस तुलसी के आसपास जब हवा चलती है तो जोर जोर से कभी कभी हवा चलती है, तो हमारा दीपक बुझता नहीं है। क्यों नहीं बुझता है? क्योंकि तुलसी माता स्वयं उस दीपक की रक्षा करती है, और दीपक की रक्षा करना मतलब कुल की रक्षा होना। और जब हमारे कुल का रक्षक स्वयं भगवान है, तो फिर कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मित्रों, इसलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में शाम के वक्त दीपक जलाते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए और भूलकर भी नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, तुलसी जो होती है उसमें दीपक लगाने के भी कई सारे प्रकार बताए गए हैं कि शुद्ध घी का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गौरव पुराण में यह लिखा है कि जो इंसान शुद्ध घी का दीपक जलाता है, उस इंसान की जिंदगी तो शुद्ध होती ही है, उस इंसान के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। यदि घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि तिल के तेल का दीपक भी उचित है। रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरह से अपवित्र माना गया है। दोस्तों, जो महिलाएं रिफाइंड तेल, सरसों का तेल उपयोग करती हैं, वह थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि इस तरह का दीपक जलन से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, कृपा बरसाने की जगह कृपा छीन भी सकती है, और दीपक की दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या हो गया है आज के समय में लोगों को कि यह सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर जब परेशानी आती है, फिर जब कष्ट आते हैं, फिर जब दुख आता है तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर अपनी गलती नहीं देखते। लेकिन मित्रों देखिए, अगर आप जो गलती कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आज से ही आप इन गलतियों में सुधार करने की कोशिश करें कि दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। इससे जीवन में धन, आरोग्य और सुख शांति आती है। इससे जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे जीवन धन्य हो जाता है। साथ ही मित्रों, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि दीपक की बाती हमेशा लंबी होनी चाहिए और सफेद रुई की होनी चाहिए। जब भी हम दीपक में बातें लगाएं और वह बाती अगर पूरी तरह से जल जाती है तो भी यह बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है। मित्रों, दीपक की बाती को हमेशा लंबा ही रखें, और यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाना और भी फलदायक होता है, क्योंकि उसमें आपका ना तो ज्यादा घी लग रहा है, ना ही ज्यादा तेल लग रहा है। पंचमुखी दीपक जलाने से जो 5 तत्व होते हैं, वह 5 तत्वों का पूरा प्रभाव हमें हमारे ग्रहों के पर और हमारे जीवन पर और हमारे घर पर होते हुए दिखता है। दोस्तों, पंचमुखी दीपक जलना और भी फलदायक होता है, और मंत्र और भावना
दीपक जलाते समय माता से यह प्रार्थना करें कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव, और श्रद्धा भावना के बिना यह अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। इसलिए हमारे मन में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, श्रद्धा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में अगर हम कोई भी काम करेंगे, चाहे वह धर्म से रिलेटेड हो, चाहे भगवान से रिलेटेड हो, उसमें अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें फिर पूरा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए मित्रों, दीपक जलाते समय ऐसे छोटे छोटे चीजें हमें जरूर करना चाहिए। और ध्यान रहे कि आप कभी भी नंगे पांव ना रहे, लेकिन चप्पल पहनकर भी तुलसी के पास ना जाएं। तुलसी माता को तुल्य माना जाता है, इसीलिए वहां पर चप्पल जूते पहनकर जाना महापाप समझा जाता है, और इस महापाप का खामियाजा हमें बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। जो लोग तुलसी के पास चप्पल जूते का स्टैंड बना लेते हैं, जो लोग तुलसी के पास जूते चप्पल खोलकर चले जाते हैं, उन्हें कभी कभी जिंदगी में ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि यहां पर बता पाना मुश्किल है। मित्रों देखिए, अचानक से बीमार पड़ जाना, अचानक से आर्थिक तंगी से जूझना, अचानक से पेशा चले जाना, अचानक से दुख आ जाना। इसलिए तुलसी माता के पास कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। और महिलाएं मासिक धर्म के समय तो भूलकर भी तुलसी को स्पर्श ना करें। इस समय शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तुलसी की सुखम शक्ति को प्रभावित कर देती है, और केवल दूर से ही श्रद्धा रखें, इस प्रश्न न करें तुलसी के कारण। मित्रों देखिए, जीवन में बहुत सारी चीजें महत्व रखती हैं, और यह गरुड़ पुराण में वर्जित बताया गया है कि तुलसी के पत्ते शाम के बाद कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से परिवार की समृद्धि में रुकावट आती है। हाथ गंदे हो तो दीपक ना जलाएं। में कहा गया है कि बिना स्नान और साफ हाथों से पूजा ना करें, इसलिए तुलसी पूजा से पहले हाथ पैर धोना जरूरी है। कई महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं, सो जाती है, ये सब चीजें करती हैं और शाम को नहाती नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाथों को पवित्र करना बहुत जरूरी है। और तुलसी में दीपक जलाते समय तुरंत पिट ना फेरे। दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर वहां पर बैठकर प्रार्थना करें। खड़े खड़े सकारात्मक प्रार्थना करें, यह अपार सकारात्मक ऊर्जा देता है। और तुलसी दीप जलाने से पहले और तुलसी दीप जलाने के बाद होने वाले अद्भुत लाभ मैं आपको बताता हूं कि तुलसी में दीपक जलाने से वंश पर लगने वाले कष्ट करते हैं, जिससे पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ग्रह दोष, राह केतु का प्रभाव कम होता है, जिसकी वजह से विशेषकर स्त्रियों को संतान सुख, वैवाहिक जीवन में सुधार मिलता है, और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज के समय में पैसों की जरूरत किसको नहीं है? दोस्तों, पैसों की जरूरत हर इंसान को है। इसीलिए शाम के वक्त तुलसी में दीपक जलाने से धन का भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में लाभ मिलता है। शनि, राहु, केतु की दशा में मानसिक शांति मिलती है। मानसिक तनाव, मानसिक भय, असुरक्षा और भ्रम जैसी भावनाओं कम होती है। अब मित्रों देखिए, तुलसी में दीपक जलाने के पीछे का रहस्य गरुड़ पुराण बताया गया है। और गरुड़ पुराण की दृष्टि से देखा जाए में तो यह कितना शुभ होता है और किस हद तक हमारे जीवन में मित्रों चमत्कारी हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी साक्षात लक्ष्मी रूप है, और शाम के समय जब अंधकार बढ़ता है तब नकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं, तो उस समय तुलसी माता में दीपक जलाने से घर का ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होता है, पितरों को तर्पण जैसा पुण्य मिलता है, भूत प्रेत बाधाएं समाप्त होती हैं, संतान सुख, वैवाहिक सुख और स्वास्थ्य का वरदान हमें मिलता है। मित्रों देखिए, अंत में महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानियां हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो तुलसी में दीपक जलाते समय पीले वस्त्र पहने। इससे होगा यह कि आपकी संतान जो भी पैदा होगी एकदम स्वच्छ, मानसिक रूप से स्थिर पैदा होगी, यानी कि दिमाग में कई भी तरह के कोई भ्रम नहीं आएंगे। और मित्रों, पीले वस्त्र पहनना इसलिए भी शुभ होता है ताकि पेट में पल रही संतान के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि पीले रंग को बहुत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को भी पीला रंग बहुत प्रिय है। और मित्रों, शाम के वक्त तुलसी को जल ना चढ़ाएं, यह अपवित्र माना गया है। इससे आप तुलसी देवी का अपमान कर रहे हैं, इससे आप तुलसी देवी को रुष्ट कर रहे हैं। और तुलसी के आसपास कभी भी झाड़ू को ना लगाएं, क्योंकि तुलसी के आसपास झाड़ू लगाने से हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, यह अनिष्ट फल देता है। मित्रों, तुलसी के आसपास ना तो कभी झाड़ू लगाना चाहिए, और कुछ महिलाओं की आदत होती है कि तुलसी के आसपास ही झाड़ू लगाकर उस झाड़ू को वहीं पटक देती है। यह भी आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए,
तुलसी के आसपास कभी भी झाड़ू लगाकर नहीं पटकना चाहिए और ना ही तुलसी माता के आसपास। कभी हमें झूठा सामान रखना चाहिए। जब हम तुलसी माता को भोग भी लगाते हैं तो भोग लगाने के थोड़ी देर बाद उस भोग को तुरंत उठा लीजिए और सब लोगों में बांट दीजिए। सुबह का भोग शाम तक पड़े रहने देना सही नहीं है और शाम का भोग सुबह तक पड़े रहने देना भी सही नहीं है। जब दीपक जलकर रांच हो जाए तब आप उस भोग को उठाकर सब में बांट दीजिए। और देखिए, तुलसी माता के आसपास लोग कई बार क्या करते हैं कि कूड़ादान रख देते हैं। अरे मूर्ख हो क्या? कूड़ादान सबसे अपवित्र चीज मानी जाती है। उसमें झूठा हमारे पैर के नीचे आया हुआ कचरा सब कुछ रहता है। और अगर तुम उस चीज को ले जाकर तुलसी माता के आसपास, तुलसी माता की क्यारी के आसपास रखोगे तो फिर तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य होगा या नहीं होगा? तुम्हें बताओ, आप अपना दुर्भाग्य चाहते हैं तो जो गलतियां मैंने बताई है उनका उनको करने से आज ही बच जाना। तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी आपको अपूर्व मात्रा में धन देगी, अपूर्ण मात्रा में खुशियां देगी। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखिए मित्रों, तुलसी के आसपास हमें स्वच्छता जरूर रखना चाहिए और सबसे पहली बात कि पवित्रता भी जरूर रखना चाहिए। तुलसी में हमें सप्ताह में एक बार तो गोमूत्र का छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए, या जहां पर तुलसी विराजमान है वहां पर भी तुलसी के आसपास गोमूत्र जरूर छिड़कना चाहिए। मित्रों, अब आप सभी को आपने देखा होगा कई लोग गले में चांदी की चाबी पहनते हैं। दोस्तों, चांदी क्यों पहनते हैं? इसके पीछे बहुत बड़े कारण भी है। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्षित होता है। लक्ष्मी को बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं रुपया, पैसा एवं धन। दोस्तों, कुंगी को भाग्य का कारक समझा जाता है। कुंगी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक समझा जाता है। ताले को राहु, केतु, शनि भाग्य का प्रतीक समझा। तो दोस्तों, चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होता धन्य की कमी, बंद जाती है माता लक्ष्मी। क्यों रखना चाहिए तकिए के नीचे चाबी? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ताले चाबी का ये उपाय आपकी किस्मत सवार करके रख देंगे। दोस्तों, आपकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाबी के जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। ये वीडियो अपने फायदे पूरा जरूर देखना। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप में से अधिकतर लोग हमें फिर बार बार कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, गुरुजी हम निर्धन हैं, हमारे घर में वास्तु दोष लगे हैं, हम भयंकर परेशान हैं, हमारे घर में पैसे आते हैं परंतु टिकते नहीं हैं। तो ये अब जो कारण बता दीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को फायदे के लिए शुरू से लेकर के बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को अकेले में शांत जगह पर देखिए। इस वीडियो में हम आपको रोटी से जुड़ी वह बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में अगर आप जान लोगे तो आप कंगाल होने से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में यह गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है। तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। यह घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए।
इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना झर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यह भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव